हर साल 25 दिसंबर आता है और पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न में डूब जाती है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि लाइट्स, तोहफों और पार्टियों से परे इस त्योहार की असली कहानी क्या है? इसका एक बहुत गहरा मतलब है जो कहीं छिप सा गया है। तो आज चलिए इसी मतलब को फिर से खोजते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर हम क्रिसमस मनाते ही क्यों हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? और हाँ, वो लाल कपड़ों वाले प्यारे से सांता क्लॉज, क्या वो सच में थे या फिर बस एक कहानी है? और सबसे बड़ी बात, क्या आज के दौर में क्रिसमस अपनी असली भावना से कहीं दूर चला गया है? चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रिसमस मनाने का असली कारण आखिर है क्या। देखिए, क्रिसमस का त्योहार ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म की याद में मनाया जाता है। वो ईसाई धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। उन्हें ईश्वर का बेटा, मानवता का उद्धार करने वाला और प्यार, दया और माफी की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। उनका पैगाम बहुत ही सीधा और साफ था। दुनिया में प्यार फैलाओ, जरूरतमंदों की मदद करो और इंसानियत को एक सही राह दिखाओ। और सच कहूं तो यही क्रिसमस की असली आत्मा है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि क्रिसमस मनाता कौन है? क्या ये सिर्फ ईसाई धर्म के लोगों का त्योहार है? और मजे की बात ये है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिसमस अब सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं रहा, बल्कि ये एक ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल बन चुका है। पूरी दुनिया में लोग इसे अपने अपने अंदाज में मनाते हैं। हमारा देश भारत इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ क्रिसमस एक सामाजिक त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं। ये एकता और साझा खुशी का प्रतीक बन गया है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, असली सांता क्लॉज कौन था? ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन सांता क्लॉज की कहानी कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक असली इंसान पर आधारित है। मिलिए सेंट निकोलस से। ये 4वीं सदी में आज के तुर्की में रहने वाले एक बहुत ही दयालु ईसाई बिशप थे। वो अपनी दौलत का इस्तेमाल गरीबों, खासकर बच्चों की मदद के लिए करते थे और उन्हें चुपके से तोहफे देते थे ताकि किसी को पता भी न चले। असली सांता और आज के सांता में जमीन आसमान का फर्क है। असली सांता दान, सेवा और करुणा के प्रतीक थे, जबकि आज का सांता मार्केटिंग, व्यापार और बस महंगे तोहफों का एक चेहरा बनकर रह गया है। और क्या ये पता है कि सांता का ये जो लाल सूट वाला रूप है, जो आज इतना मशहूर है, उसे असल में कोका कोला जैसे बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों ने ही दुनिया भर में पॉपुलर किया था। अच्छा, सांता की बात तो हो गई, लेकिन क्रिसमस ट्री, केक और इन लाइट्स का क्या? क्या इन परंपराओं के पीछे भी कोई कहानी है? आइए जानते हैं। हर एक परंपरा का एक बहुत गहरा और खूबसूरत मतलब है। क्रिसमस ट्री जीवन और नई उम्मीद का प्रतीक है। केक खुशियां बांटने का प्रतीक है। और ये जो रोशनियां हैं, ये अंधेरे पर रोशनी की और बुराई पर अच्छाई की जीत की निशानी है। तो ये सब कुछ जानने के बाद सवाल ये उठता है कि हम क्रिसमस को उसकी सच्ची भावना के साथ कैसे मना सकते हैं? तरीका बहुत आसान है। जरूरतमंदों की मदद करके, आपस में प्यार और माफी को बढ़ावा देकर और सादगी को अपनाकर। क्रिसमस का मतलब कर्मों से है, चीजों से नहीं। और इसके ठीक उलट सिर्फ दिखावा करना, फिजूल खर्ची और बस पार्टी करना, ये सारी चीजें हमें त्योहार की असली आत्मा से बहुत दूर ले जाती हैं। सच तो ये है कि आज के जमाने में क्रिसमस एक त्योहार से ज्यादा एक कमर्शियल इवेंट बन गया है, जहां भावना से ज्यादा दिखावे पर जोर दिया जाता है। तो बस याद रखें, सच्चा क्रिसमस प्यार, सेवा और मानवता में है। ये इस बारे में है कि हमने क्या दिया, न कि इस बारे में कि हमें क्या मिला। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सोच पर लाके छोड़ देती है। तो इस साल ये सब जानने के बाद क्रिसमस को उसकी असली भावना में कैसे मनाया जा सकता है?